मुझे सफ़ात का सुनाते जाएंगे बेसिहक मुझे सफ़ात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। के दिल निकले जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकले जाने की जा है, आह किन से प्यासों के लिए, हम से प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। अगला शेर फरमाएं। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीब में बैज से, के गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीब में जिसे फूल रोते आएंगे, फूल रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। फूल रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब कहीं से भी नहीं मिलती सुबह की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। और वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें, वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें। जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह बकरा है। सूरह बकरा में एक कुरानी वाक़या आता है जिसमें एक नेक शख्स रहता है, उसकी एक अहलिया रहती है और उसका एक बच्चा रहता है। बच्चा भी काफी छोटा था और वो शख्स काफी नेक था। उसके पास एक छोटी सी नन्ही सी एक गाय थी और पीली कलर की, मतलब बहुत सुंदर वो गाय थी। अब उस शख्स का इंतकाल काफी करीब आ चुका था, तो ये सोचने लगा कि अगर मेरा बच्चा भी छोटा है और मेरा इंतकाल हो जाएगा तो इस गाय का रखने वाला कौन होगा, इसको पालेगा कौन। तो सोचा और यही सोचते जंगल में निकल गया। अब ये अपनी गाय को जंगल में जाते हुए कहता है कि मैं इस गाय को अल्लाह के अमान में दे देता हूँ, और मैं अगर अल्लाह के अमान में इसको सुपुर्द कर देता हूँ तो अल्लाह की कायनात से कहीं दूर नहीं जाएगी, वो उसे अता कर दिया जाएगा। जंगल में जाता है और कहता है, ए इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के रब, ये मैं गाय तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम मुझे अता कर देना, मेरे बच्चे को अता कर देना। इतना कहना था। कुछ वो घर आया और कुछ महीने बाद उसका इंतकाल हो गया। जैसे उसका इंतकाल हो गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ।
बच्चा जब काफी बड़ा हो गया तो वो जो नेक बाप का जो नेक औलाद था वो दीन के 3 हिस्से किया था। दीन के 3 हिस्से किया था। एक हिस्से में वो अल्लाह का इबादत करता था, एक हिस्से में वो अपने वालिदा की खिदमत किया करता था और एक हिस्से में वो आराम किया करता था। वैसे वो जंगल में जाके लकड़ियां काटता और मार्केट में जाके बेचाता। उससे जो मुनाफे होते, उससे जो पैसा मिलता, उस पैसे का भी वो 3 हिस्सा करता। एक हिस्सा अल्लाह के मखलूक में दे देता, एक हिस्सा अपने वालिदा को दे देता और एक हिस्सा अपने लिए रखता। अब नेक बाप था तो उसका औलाद नेक तो होगा ही। ऐसे उसकी जो वालिदा थी, सोची की बात हो तो बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो समय आ चुका है कि जो उसके बाप बोले थे कि एक अमानत अल्लाह में सौंपा था तो वो वक्त आ गया है ताकि उसको वो दे दिया जाए। वालिदा बुलाती है और अपने बच्चे से कहती है कि चला जंगल में जाओ और जंगल में जाके ये कहना कि इब्राहिम और इस्माइल के रब, मेरे वालिद मोहतरम ने जो अमानत तुम्हें सौंपी थी वो मुझे अता कर दे। बच्चा कहता है कि मैं उस गाय को पहचानूंगा कैसे? तो माँ कहती है कि वो जो गाय होगा पीली कलर की होगी और काफी सुंदर देखने में होगी। वो लड़का वैसे जाता है और कहता है इब्राहिम इस्माइल के रब, मेरे वालिद मोहतरम ने जो अमानत तुम्हें सुपुर्द किया था वो मुझे तू अता कर दे। इतना कहना था कि जंगल से वो गाय उसके पास आ जाती है। अल्लाह अकबर। वो गाय उसके पास आ जाती है, वो अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि ये गाय तो मैंने लेते आया। अब उसकी माँ कहती है कि अब इसको जाओ मार्केट में बेच दो और मार्केट में बेचना, इसकी कीमत लगाना 3 दिनार और अगर कोई शख्स खरीदने आए तो तब तक ना बेचना जब तक मुझसे मशवरा ना कर लेना। एक बार मुझसे मशवरा कर लेना फिर इसको बेच देना। मार्केट में लेके जाता है, तब तक एक शख्स आता है, कहता है कि इसकी कीमत क्या है, मुझे चाहिए। बच्चा कहता है कि इसकी कीमत 3 दिनार है, लेकिन बेचूंगा उसी शर्त पर जब आप मैं अपने माँ से मशवरा कर लो। अब इतना कहना था कि बोलता है कि तुम 3 दिनार के बजाय 6 दिनार ले लो और ये मशवरा छोड़ो और मुझे दे दो। बच्चा कहता है कि नहीं, जब तक मैं अपने माँ से मशवरा ना कर लो तब तक मैं बेचूंगा नहीं। इतना कहना था, जाके बताता अपने माँ से कि ऐसा शख्स मिला था जो 3 दिनार दिया, लेकिन 3 दिनार के बजाय 6 दिनार दे रहा है। कह रहा है कि मशवरा छोड़ो और ये बेच दो। माँ कहते हैं कि वो फरिश्ता मालूम होता है, जाओ उससे खुद कह दो कि ये अब गाय कब बेची जाए। जब उस शख्स के पास वो लड़का जाता है तो वो शख्स कहता है कि अब इस गाय को तुम अभी ना बेचो, इस गाय को तब बेचना, करीब एक जमाना आएगा, बनी इसराइल के कुछ लोग आएंगे और ये तुमसे खरीदने के इंतजार करेंगे, लेकिन तुम इस गाय को तभी देना जब उसके खाल के बराबर सोने लेना तब। बच्चा कहता ठीक है। वहीं पे एक दूसरी वाकया होती है कि एक मालदार शख्स था और उसका एक भतीजा था। मालदार शख्स के पास बहुत माल और दौलत था, उसका भतीजा बहुत लालची था। अपने भतीजा तो था, अपने चाचा का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद सारा माल सोचा कि मेरे पास हो जाएगा। कत्ल होने के बाद सुबह में बहुत रोवन पीटन चलता है और वो शख्स जो भतीजा था वो कभी कहता कि ये कत्ल किया है, कभी कहता वो कत्ल किया है। मालूम नहीं चलता कि कत्ल किसने किया। वहाँ पे जितने भी शख्स थे वो कहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला जाए और वहाँ पे उनसे कहा जाए कि आखिर ऐसा मामला है, इसका क्या सॉल्यूशन है। सभी लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि एक वाकया हो गया है कि कातिल पहचान में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक गाय ले लो और उस गाय को कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद उसका गोश्त मरे हुए मकतूल पर मारना तो मरा हुआ शख्स खुद खड़ा होकर बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। लोग कहें कि ठीक है, वो गाय कैसी होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि वो गाय न कभी हल चलाई हो, न कभी काम किया हो और वो देखने में सुंदर हो और पीली कलर की हो। तो ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद वो गाय मिल जाती है। कहते हैं कि ये गाय मुझे चाहिए। कहता है कि ये गाय तभी मैं तुमको बेचूंगा जब इसके खाल के बराबर तुम मुझे सोना दोगे। सारा मामला हो गया। उस गाय को लेकर जब आए तो उसको कत्ल किया गया और उसका गोश्त मरे हुए शख्स पर मारा गया। जैसे मारा गया वो शख्स खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है और खुद बताता है कि मेरा कातिल मेरा भतीजा है और उसने इसलिए कत्ल किया मेरा माल हड़पने के लिए। इतना कहकर वो फिर से उसका इंतकाल हो गया। इससे हमें 3 चीज सीख मिलती है। पहली चीज हमें ये समझ में आती है कि बेवजह सवाल कभी नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जिससे दुनिया और दीन की फायदा हो। दूसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि अगर माँ बाप नेक होगा तो उसकी बरकत उसके औलाद को भी मिलती है। और तीसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि मुजरिम कितना भी चालाक हो, जुर्म कभी छुपता नहीं, एक ना एक दिन आ ही जाता है। मैं अपने
तकरीर को खत्म करता हूँ। खिताबत फरमानी है, मैं अपने तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर से कि जिस्म पानी है सजाने की क्या जरूरत है, जिस्म पानी है सजाने की क्या जरूरत है, हुस्न दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। और ऐसे करो अमाल के रूह से खुशबू आए, ऐसे करो अमाल के रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की क्या जरूरत है, इत्र कपड़ों में लगाने की क्या जरूरत है।